बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज आपकी बहन आप लोगों को बहुत ही यूनिक और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली रेसिपी सिखाएगी, जो इतनी मज़े की बनेगी कि आप प्लेटें चाटने के साथ बेइख्तियार कह उठेंगे, काश पहले पता होता। आज हम चिकन में दूध डालकर रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही क्रीमी चिकन घर पर बनाएंगे और इतना डिलीशियस बनेगा कि आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि चिकन की इस यूनिक रेसिपी को कैसे बनाना है। फिर अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन की इस यूनिक रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है। उसे हम कढ़ाई में डालेंगे और इसके अंदर 1 किलो ही हम दूध डालेंगे। दूध जो है वो आप लोग गर्म भी ले सकते हैं, ठंडा भी ले सकते हैं, जिस तरह का भी आपके पास दूध है वो ले सकते हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1/2 टीस्पून हम सफ़ेद मिर्च पाउडर डालेंगे। और ये चीज़ें हमने थोड़ी इसलिए डालनी है कि आगे चलकर भी हमने जो कुकिंग करनी है उसमें भी हमने यूज करना है। फिर आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर आपने ढक्कन लगाकर मीडियम आंच पर इसको 20 मिनट के लिए पकने देना है। तो यहाँ पर अब हम चिकन को पकने देते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं। अब हम दोबारा से कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग अगर कोई और ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर एक बड़े साइज के प्याज की पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पेस्ट डालने के बाद आपने इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आपने जो ग्राइंडर में प्याज लगा हुआ होगा उसमें भी हल्का सा पानी डालकर वो भी डाल देना है। और यहाँ पर हमने इस प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो जब तक मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर जिसका भी यूज़फुल कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्याज को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डालेंगे जिसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। और ये मसाले डालने के बाद भी हम 1-2 मिनट के लिए इन मसालों को भी अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर देखें मैंने मसालों को बहुत अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसके अंदर एक चॉप सब्ज़ मिर्च डालेंगे और 1 मिनट के लिए इसको भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। और इसको फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर 1/2 कप फेंटा हुआ दही डालेंगे। और यहाँ पर दही डालने से पहले अपने चूल्हा बंद कर लेना है ताकि दही जो है वो फट ना जाए। और दही डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने दोबारा से चूल्हा ऑन करना है। और इस दही को भी आपने 1-2 मिनट इतना पकाना है कि दही का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर हम दही को पकने देते हैं और इतनी देर में अपना चिकन देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक भी गया है। और अब ये जो आपको दूध इसके अंदर नज़र आ रहा है ना, इस दूध को आपने खुश्क नहीं करना, इतना दूध जो है वो इसके अंदर होना चाहिए। बस अब आपने ढक्कन लगाकर इसको साइड पर रख देना है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखें दही का पानी जो है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। और अब हमने जो चिकन है दूध समेत ये चिकन इसके अंदर डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सारा चिकन डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने दोबारा से ढक्कन लगा देना है और 5-7 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पर पकने देना है। तो यहाँ पर हम इसको पकने देते हैं और फिर देखते हैं। 5 मिनट हो गए। अब हम अपने चिकन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, पूरा किचन जो है वो खुशबू से महक रहा है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर ये देखें टेट्रा पैक क्रीम होती है ना, इसके भी 3-4 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि हमने दूध जो है वो इतना डाला है कि उसका ही इतना मज़े का टेस्ट आएगा। अगर हम इसमें मज़ीद क्रीम डालेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा।
लेकिन अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर चिकन की बहुत सारी रेसिपीज अपलोड की हुई हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लें। अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालना है और इसके साथ ही हमने एक चॉप सब्ज मिर्च डाल देनी है, एक लंबाई की रुख कटी हुई सब्ज मिर्च डालेंगे और इन मिर्चों को भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इसके बाद काफ़ी सारा सब्ज धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की वाइट चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। और आप यकीन करें कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े की होगी कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी कढ़ाई तैयार होगी। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, तवे की रोटी के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे बहुत मज़े की लगेगी। और फिर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबी ये लाई रब्बी को मत कज़ीबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।